अब क्या होगा टुन्नू जी? हमारे पास तो खाने के लिए ना ढंग से भोजन है और ना ही रहने के लिए घर है। हम क्या करेंगे? प्रीमा, मैं क्या करूं? मैं सारा सारा दिन तो मेहनत करता हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं है। कोई मुझे मजदूरी भी नहीं देते हैं। अब मैं क्या करूं? देखो टुन्नू जी, मुझे आपसे तो कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हाँ, जब थोड़े से मेरे हालात बिगड़ते हैं तो मैं थोड़ी बहुत शिकायत कर लेती हूँ। लेकिन मेरी शिकायत का बुरा मत मानिएगा। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें पूरी खुशियां दूंगा जिसकी तुम मुझसे उम्मीद लगाए बैठी हो। आप चिंता मत करो, मेरे पास गेहूं के दह एक बाली है। फिर वो दोनों मिल बांटकर उस भोजन को खाते हैं। टुन्नू फिर से भोजन की खोज में जाता है। वो हर जगह भोजन ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं भी भोजन नहीं मिलता। तब वो किसान की बस्ती की तरफ जाता है, तो उसे एक खेत में मकई के बुट्टे दिख जाते हैं, लेकिन वहां किसान था। चलो अच्छा है, मुझे भोजन तो मिल गया, लेकिन यहाँ किसान है। ये जैसे ही दूसरी तरफ देखेगा, मैं एक भुट्टा चुराकर भाग जाऊंगा। वो किसान जैसे ही दूसरी तरफ देखता है, टुन्नू चिढ़ा उसके खेत में आ जाता है और वो भुट्टा लेकर जाने ही वाला था कि किसान उसे देख लेता है। ये चिड़ा मेरा भुट्टा चुरा कर लेकर जा रहा है खेत में से। इसका मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। वो किसान पत्थर उठाकर फेंकता है, जिससे पत्थर सीधा टुन्नू के सर में लग जाता है और उसे चोट लग जाती है। अरे बाप रे, ये क्या? इसने तो मेरे सर पर पत्थर ही मार दिया। अब तो मुझे जल्दी से यहाँ से भाग जाना होगा। वो टुन्नू उदास होकर नदी पर जाकर बैठ जाता है। मैं क्या करूं? कैसे रीमा की ख्वाहिशों को पूरा करूं? मैं उसे पेट भर के भोजन तो खाने के लिए दे नहीं पा रहा, तो घर कहाँ से दे पाऊंगा? ये सोचते हुए टुन्नू बहुत उदास हो जाता है। वो रोने लग जाता है कि तभी वहां तोता आ जाता है। अरे टुन्नू, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो और यहाँ क्यों बैठे हो? मैं क्या बताऊं मिट्टू, मैं अपनी पत्नी को खुश नहीं रख सकता। उसे ठीक से भोजन भी नहीं खिला पा रहा हूँ। तुम चिंता मत करो, जब ऊपर वाले ने बनाया है तो उसने हमारे लिए कुछ तो सोचा होगा। क्या मतलब है मिट्टू? क्या तुम्हारे हालात भी बिगड़े हुए हैं? वो क्या है ना टुन्नू, जंगल में कहीं भोजन नहीं मिल रहा है। जब मेरी पत्नी मुझसे भोजन मांगती है तो मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास भोजन होता ही नहीं है। जंगल में कहीं भोजन मिलता ही नहीं है। हाँ मिट्टू, एक तो सब कुछ हम पापा पक्षियों के ऊपर ही होता है। सारे घर की जिम्मेदारी, घर चलाना, भोजन लाना, घर बनाना। अब तुम चिंता मत करो, चलो हम दोनों भोजन ढूंढने के लिए चलते हैं एक साथ। लेकिन मिट्टू, मैं पहले ही सारा जंगल घूम के बैठा हूँ, कहीं भोजन नहीं मिल रहा है। ये सुनकर वो तोता भी उदास हो जाता है। फिर शाम के समय वो दोनों एक साथ अपने अपने घर चले जाते हैं। जब टुन्नू घर आ जाता है तो उसकी पत्नी रीमा उससे कहती है, ये क्या? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी और आप तो आज भी भोजन लेकर नहीं आए हो। मैं कब से भूखी बैठी हूँ। रीमा, अब मैं क्या करूं? तुम मुझ पर क्यों गुस्सा कर रही हो? मैंने तो सब जगह भोजन ढूंढा, लेकिन कहीं भोजन नहीं मिला, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं आप पर गुस्सा नहीं कर रही, लेकिन आप कुछ तो सोचो। मैं सारा दिन आपका ही इंतजार करती हूँ कि आप कब भोजन लेकर आओगे। हाँ, तो नदी में पानी है ना, वो पी लो, क्योंकि जंगल में बहुत खतरनाक वाला सूखा पड़ गया है। देखो टुन्नू जी, चाहे जंगल में सूखा हो या फिर हरियाली, हमारे घर में ना भोजन है और ना कभी हो पाएगा, और ना हमारे पास घर है और ना कभी हमारा घर बन पाएगा। रीमा चिड़िया ऐसे बोलकर सो जाती है। काफी रात हो जाती है, लेकिन टुन्नू नहीं सोता। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रीमा को घर भी बना कर दूंगा और पेट भर के भोजन भी खाने के लिए दूंगा। जो रीमा से मैंने शादी से पहले वादे किए थे, वो सब पूरे करूंगा। सुबह हो जाती है। सुबह टुन्नू बिना बताए घर से निकल जाता है। ये क्या? आज तो टुन्नू जी इतनी जल्दी घर से निकल गए और मुझे बताया भी नहीं। लगता है मेरी रात की बातें उन्हें बुरी लग गईं। वो मुझसे नाराज हो गए। रीमा भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। मैं ऐसा करती हूँ, आज मैं भी भोजन की खोज में जाती हूँ। चाहे टुन्नू जी भोजन लेके आए या ना आए, लेकिन मैं उनके लिए भोजन ले जरूर आऊंगी। रीमा चिड़िया अपने पति टुन्नू से बहुत प्यार करती थी, लेकिन हालात ने उनके रिश्ते को बिगाड़ दिया था। फिर वो भोजन की खोज में जाती है। वहीं दूसरी तरफ टुन्नू जंगल के सबसे बड़े चोर कौवे के पास आता है। सुनो कालू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो टुन्नू, तुम तो एक शरीफ पक्षी हो, तो तुम्हें हम जैसे बदमाश चोर कौवों के पास आने की क्या जरूरत है? देखो कालू, मेरे हालात मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं। मेरा टूटा फूटा घोंसला है, मेरे पास एक घर भी नहीं है और खाने के लिए ठीक से भोजन भी नहीं है। हाँ टुन्नू, मुझे तेरे हालातों के बारे में सब पता है। मैं तेरे बारे में सब जानता हूँ। देख मेरा कितना बड़ा घर है। मेरे घर में भोजन, पानी, सब कुछ है।
किसी चीज की कोई कमी नहीं है। इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम मुझे अपने साथ काम पर रख लो। तुम मुझसे जो कहोगे मैं वो करूँगा। टुन्नू कालू कौवे से ऐसे कह रहा था कि थोड़ी दूर बैठी रीमा चिड़िया उसकी बातें सुन लेती है। फिर वो वहां आकर कहती है, ये आप क्या कह रहे हो टुन्नू जी? तुम इस दुष्ट कव्वे के साथ चोरी करोगे? नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। मैं चाहे भूखी रह लूंगी, मैं बिना घर के ही रह लूंगी, पर मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। आप चलो यहाँ से अभी के अभी। ये कहकर रीमा अपने पति को वहां से ले जाती है। कुछ दिनों बाद जंगल में बारिश होती है। अब जंगल में धीरे धीरे भोजन मिलना शुरू हो गया था। इस तरह जंगल के पक्षियों को अब भोजन की कमी नहीं थी और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। चिड़िया भोजन लेकर घर वापस आ रही थी। तभी एक चील बैठी उसे देख लेती है, क्योंकि वो अपने शिकार के इंतजार में थी। अरे वाह, ये चिड़िया तो मेरी तरफ ही आ रही है। चलो, आज के भोजन का इंतजाम तो हो गया, अब शाम का बाद में देख लूंगी। रीमा तो अपनी धुन में मस्तमग्न होकर उड़ती हुई जा रही थी। तभी वो चील तो उसे आगे से रोक लेती है और उससे कहती है, चिड़िया, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में? अब तुम कहीं नहीं जाओगी, अब तो तुम सीधा मेरे पेट में जाओगी। नहीं नहीं चील दीदी, मुझे मत खाना। मेरे बच्चे घर पे अकेले हैं और वो भूखे हैं। मैं उनके लिए भोजन लेकर जा रही हूँ। बस भी करो, मैं तुम्हें बोलने दे रही हूँ, तुम बोलते जा रही हो। मैं तुम्हें खाऊंगी, बस अब एक शब्द भी मत बोलना। चील रीमा को खाने वाली थी कि वहाँ उसका दोस्त चील आ जाता है और वो कहता है, अरे बहन रुक जाओ, अकेले अकेले इस चिड़िया को मत खाओ। अपने दोस्त को भूल गई हो क्या? नहीं नहीं, मैं तुम्हें इस चिड़िया को नहीं खाने दूंगी। तुम भी तो अकेले अकेले खा जाते हो। तुम मेरे कोई दोस्त नहीं हो, जाओ यहाँ से। तुम दोनों ऐसे बहस क्यों कर रहे हो? ऐसा करो, तुम दोनों लड़ाई करो, जो जीतेगा वही मुझे खाएगा। वो दोनों तो ऐसे लड़ने लगते हैं। जब वो दोनों लड़ रहे थे तो मौका देखकर रीमा वहाँ से भाग जाती है। जब वो लड़ाई शांत करते हैं तो देखते हैं कि चिड़िया उन्हें चकमा देकर चली गई। देखा, तुम्हारी वजह से वो चिड़िया चकमा देकर चली गई। अच्छा खासा मैं उसे खा लेती, तुम्हारी वजह से मैंने उसे नहीं खा पाया। एक तो मुझे भूख लगी है। रीमा किसी तरह अपने घर आ जाती है। वो अंदर आके दरवाज़ा बंद कर लेती है। तब उसका बेटा उससे कहता है, मम्मा क्या हुआ? आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? कुछ नहीं बेटे, वो मैं उड़कर आई हूँ ना, इसलिए। रीमा के बच्चे तो भूखे थे, इसलिए वो अनाज पर टूट पड़े। मेरे बच्चे, तुम जल्दी बड़े हो जाओ ताकि तुम सब अपने आप कर सको। चील रीमा का पीछा करते हुए उसके घर तक आ जाती है। अच्छा, तो ये है इसका घर। मैं अभी इसे सबक सिखाती हूँ। ये क्या, मेरा घर इतनी तेज कैसे हिल रहा है? अभी तो हवा भी नहीं चल रही है, सिर्फ बारिश हो रही है। रीमा चिड़िया ने अपने घोंसले से बाहर देखा तो वो चील उसके घोंसले पर हमला कर रही थी। हे भगवान, अब आप ही मेरी रक्षा करना। मैं अगर अकेली होती तो कहीं दूर जाके छिप जाती, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें लेकर कहाँ जाऊँ? वो चील काफ़ी कोशिश करने के बाद भी उसके घर को नहीं तोड़ पाती। अरे ये क्या, इसने तो अपना घोंसला बहुत मजबूत बनाया है, ये तो टूट ही नहीं रहा। कोई नहीं, इस बार मैं तुझे छोड़ देती हूँ, अगली बार नहीं छोड़ूंगी और साथ में तेरे बच्चों को भी खाऊंगी। चील ये कहकर चली जाती है। रीमा चिड़िया तो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। ये सोचते हुए वो सो जाती है। तभी वो एक सपना देखती है। चिड़िया, अब तू कहाँ जाएगी? अब मैं तुझे खा जाऊंगी। नहीं नहीं, आप ऐसा मत करना, मुझे मत खाना। मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, कृपया मुझे छोड़ दो। लेकिन वो उसकी नहीं सुनती और उसे मारकर खा जाती है। तभी अचानक से रीमा की नींद खुल जाती है और वो कहती है, अरे बाप रे, ये क्या, ये तो बहुत बुरा सपना था। ऐसे रीमा सारी रात सोती नहीं है और बच्चों के बारे में सोचती रहती है। फिर सुबह भी हो जाती है, बारिश रुक जाती है। रीमा चिड़िया भोजन लेने जाने ही वाली थी कि वो देखती है वो चील तो बाहर पेड़ पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी कि वो कब बाहर आए और वो उसे खाए। ये सब देखकर चिड़िया डर जाती है और वो बाहर नहीं जाती। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। वो चील अब हर दिन चिड़िया के घर के पास बैठ जाती है। हे भगवान, ये क्या, ये चील तो यहाँ चिपक गई है, यहाँ से उठ ही नहीं रही है। अब मैं कैसे बाहर जाऊँ और कैसे अपने बच्चों के लिए भोजन लाऊं? वो ऐसा कहती है कि तभी वहाँ कालू आता है और उसे आवाज लगाता है। तब रीमा चिड़िया दरवाजा खोलती है और जल्दी उसे घर के अंदर ले लेती है। अरे रीमा, क्या हुआ है?
तुम बहुत ज्यादा डरी हुई लग रही हो। रीमा चिड़िया कालू को सारी बात बता देती है। रीमा, ये तो सही नहीं है। अगर वो चील तुम्हें खा गई तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? तुम चिंता ना करो, आज से मैं तुम्हें हर दिन भोजन लाकर दे दिया करूंगा। तुम घर में से बाहर ना निकलना। कालू भैया, आपकी बात सही है, आप मुझे भोजन ला के दे दोगे, ठीक है, लेकिन मैं ऐसे कब तक घर में बैठी रहूंगी? आखिर कभी तो बाहर निकलूंगी। और वैसे भी मैं ऐसे घर में छिप कर बैठने वाली चिड़िया नहीं हूँ। मैं उस चील का मुकाबला करने की सोच रही हूँ। मेरे दिमाग में एक उपाय है, मैं तुम्हें बताती हूँ। हाँ, फिर जल्दी बताओ रीमा, क्या उपाय है तुम्हारे पास? फिर रीमा चिड़िया कालू को अपना उपाय बता देती है। तब वो कहता है, रीमा, ये उपाय बहुत अच्छा है। ठीक है, फिर मैं तुम्हारी इसमें जरूर मदद करूंगा। फिर कालू चिड़िया के घर से निकलता है। तभी चील उसे अपने पास रोक लेती है और कहती है, कवे रुक जरा, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? मैं कहीं भी जाऊं, तुम्हें इससे क्या लेना देना है? मुझे कोई लेना देना नहीं है, बस तुम मुझे ये बताओ कि तुम इस चिड़िया के घर में से निकले हो। क्या तुम इस चिड़िया को जानते हो? कौन है वो तुम्हारी? हाँ, वो चिड़िया मेरी दोस्त है। उसने ये खीर मेरे लिए बनाया है। अच्छा, ये खीर की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। वैसे भी मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। लाओ, ये खीर तुम मुझे दे दो। ये खीर तुम्हें नहीं दूंगा। तुम मुझे ये खीर दोगे या 4 लगाऊं? फिर चील उस खीर को बड़े मजे से खाती है और बेहोश हो जाती है। दरअसल चिड़िया ने उस खीर में बेहोशी की दवा मिला दी थी। कालू कौवा उस चील को ले जाता है और नदी में फेंक देता है। चील नदी में बहते हुए दूर चली जाती है। कालू चिड़िया के पास आ जाता है और उसे सारी बात बता देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कालू भैया, जो तुमने मेरी मदद कर दी और अब यहाँ नहीं आएगी। वो बहुत दूर चली गई होगी। अगर आप नहीं आते तो शायद वो चील यहीं बैठी रहती और मुझे खाकर ही मानती। फिर इस तरह रीमा चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी